अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दुआ के बारे में, एक ऐसी तस्बीह के बारे में जिसको खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को बताया है। और ये कोई ऐसी वैसी तस्बीह नहीं है, बल्कि इस तस्बीह को बड़े बड़े नबियों ने पढ़ा है। इस तस्बीह को बड़े से बड़े वली ने भी पढ़ा है जब भी उनके ऊपर मुसीबत और परेशानी आई है। बल्कि बहुत सारी जगहों पर हमें ये देखने को मिलता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर मछली के पेट में ये दुआ ना पढ़ते तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कभी भी वहाँ से रिहाई नहीं देता, वहाँ से वो निकल ही नहीं पाते अगर इस दुआ का विर्द नहीं करते। और ये दुआ बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा जलाली जमाली और कमाल रखने वाली चीज़ है। ये ऐसी वैसी तस्बीह नहीं है, बल्कि इसको पढ़ करके आप हमेशा इससे मदद हासिल कर सकते हो। हमेशा के लिए अपने परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को दूर कर सकते हो, चाहे आपके ऊपर पहाड़ जितनी मुसीबत क्यों ना आई हो। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बदौलत, इस एक तस्बीह की बदौलत आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। ये वो तस्बीह है जो बहुत ही ज़्यादा जलाली है और इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने मौक्किलात भी बिठा करके रखे हैं, यानी इसके ऊपर मौक्किल भी मौजूद है जो कि आपकी मदद भी करते हैं। लेकिन वही हो गया कि तरीका सही होना चाहिए और ख़ास करके बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ना है। और इसको पढ़ते वक्त में पाकीज़गी का ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। नापाकी का ध्यान नापाक है तो आपको पाक हो जाना है और पाकीज़गी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी जाकर के ये असर करती है। और ये 100% असर करने वाली है। बल्कि बहुत सारे अल्लाह के वली तो ये फरमाते हैं कि इस दुआ को पढ़ कर के देखो और फिर दुआ मांग कर देखो, वो दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाएगी। 100% वो दुआ कबूल होगी, कबूलियत की निशानी भी आपको मिल जाएगी। अब इस दुआ को पढ़ने के हम तरीके जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाता है इसको और किस तरीके से इसके जो फ़ायदे मिलते हैं वो हासिल किए जाते हैं। वो दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये छोटी सी आयत, छोटी सी तस्बीह है जिसको पढ़ कर के आप बड़ी से बड़ी परेशानी को ख़त्म कर सकते हो, दूर कर सकते हो। और इसके मुतालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है कि अगर कोई बंदा इस दुआ को रात के वक्त में 2 रकात नफिल पढ़े और उसके अंदर हर रकात में 40-40 मरतबा इस दुआ का विर्द करे, इस तस्बीह को पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर मुराद को पूरी कर देता है, हर तमन्ना उसकी पूरी हो जाती है। ये इतना पावरफुल अमल है और इसके ज़रिए से आपको हर चीज़ मिलती है। रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं वो तो आप ले ही सकते हो, साथ ही साथ इसके ज़रिए से आप अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब भी हासिल कर सकते हो। और एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसको पढ़ लिया आपने, जिसको कर लिया तो 100% गारंटी मेरी है कि आपके घर से परेशानियों का नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा। ये 100% गारंटी देता हूँ। अब तरीका क्या है वो सुन लीजिए। तरीका ये है कि रात के वक्त में इशा की नमाज के बाद इस अमल को एक अफराद भी कर सकता है या फिर पूरा परिवार मिल कर के भी कर सकता है, 2 लोग भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो जो भी करना चाहते हैं सारे अफराद को कहे कि एक वक्त बना ले, इशा की नमाज के बाद का या फजर की नमाज के बाद का एक टाइम बना ले और जिस घर में परेशानी है, जिस जगह पर परेशानी है, उस जगह पर बैठ के इसको पढ़े। इस तरीके से जो तरीका मैं बता रहा हूँ, 1 किलो या 1.25 किलो कच्चे चावल आपको लेने हैं। कच्चे चावल होनी चाहिए, ना कि पके हुए। और वो कच्चे चावल हमेशा वही रहना चाहिए जब तक कि आपकी तादाद पूरी नहीं हो जाती। तो 1 किलो या फिर 1.25 किलो कच्चे चावल ले, सामने रखें और घेरा बना ले। अगर पूरा परिवार पढ़ रहा है तो घेरा बना ले, नहीं पढ़ रहा है, एक आदमी पढ़ रहा है, एक इंसान पढ़ रहा है, तो किबले की तरफ रुख करके बैठे इसको पढ़ना स्टार्ट करें। अब पढ़ना कितनी मरतबा है? पढ़ना है आपको 1,25,000 मरतबा। देखो भी, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, टाइम भी इसमें निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 1,25,000 यानी 1.25 लाख मरतबा इसको पढ़ना है। और इसको घर के सारे अफराद मिलके भी पढ़ सकते हैं या फिर एक अकेला बंदा भी पढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, 1.25 लाख मरतबा इसकी तस्बीह करनी है, पढ़ना है इसको। और बाद में फिर आप गिनती मिला सकते हो कि भाई तेरे कितने हुए, तेरे कितने हुए, तेरे कितने हुए।
इसी तरीके से आपको मिला लेना है। जिस दिन भी 1.25 लाख हो जाएगा, जो चावल आपने रखे वो सामने ही रखना है और सारे अफराद 1.25 लाख मरतबा इसको पढ़ना है। अब इसको सच्चे दिल से भी पढ़ना है, सच्ची नीयत लेकर के पढ़ना है। सच्ची नीयत होनी चाहिए, सच्ची आपकी तमन्ना होनी चाहिए। हर ख्वाहिश, जो भी ख्वाहिश है उसके लिए कर रहे हो तो आपकी सच्ची नीयत होनी चाहिए और अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए। फिर जाकर के इसको करके देखो तो 1.25 लाख मरतबा जैसे ही ख़त्म होगा, अव्वल आखिर आपको 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दूसरी चीज़, जैसे ही 1.25 लाख मरतबा ख़त्म होता है, उस चावलों के दानों पर आपको 3 निशानियाँ देखने को मिल सकती है। पहली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा लिख करके आ सकता है लाल कलर में। दूसरी, उस पर या अल्लाह या फिर या मोहम्मद, ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। ये लिख कर के आपको नज़र आ सकता है। जब भी ये नज़र आ जाए तो समझ लो आपकी घर की सारी परेशानियां ख़त्म। और ये होता ही है 100% अगर सच्चे दिल से इसको पढ़ा जाए तो वो चावलों की आपको फिर मीठा खाना बनाना है और उसमें उसको गरीबों में या फिर जो भी बच्चे हैं उनमें जाकर तकसीम करना है। ये अमल एक बार करोगे अपने घर के अंदर, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आजमाया हुआ अमल है, करके एक बार देख लेना, आपके घर से हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी।